कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। सबको प्यार सबकी सेवा। पूरे भारतवर्ष में 350 से अधिक सक्रिय शाखाएं तथा 10,000 से ज्यादा सक्रिय समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा अविरत सेवा कार्यों में नमस्कार। लोग कहते हैं वक्त के साथ सबके पहिए थम जाते हैं। अब तो ऐसा समय है कि एक कदम चलो तो दूसरे कदम की उम्मीद भी ना करो, क्योंकि सब कुछ ही क्षणिक है और अगले ही पल क्या हो जाए कहाँ ही नहीं जा सकता। पर जब हम महावीर इंटरनेशनल की 50 वर्षों की यात्रा को देखते हैं तो ऐसे में ये किसी अजूबे से कम नहीं, क्योंकि यहाँ हर पग के आगे की रोशनी की ऐसी लौ बढ़ती है कि अगला कदम पहले से भी अधिक प्रकाशवान और ऊर्जावान प्रतीत होता है। पर कौन है इस प्रकाश के पीछे के ज्योतिपुंज? कुछ ऐसे ही ज्योतिपुंजों के सफर का सफरनामा है ये गोल्डन थ्रेड का प्लेटफॉर्म। ये हमारे परिवार के बड़े बूढ़ों के उस संदूक के जैसा है जिसको जितनी बार भी खोलो हर बार कोई नया खजाना हाथ लग ही जाता है। आज हम एमआई की जिन लेगेसीज से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनमें प्रथम है श्री राजकुमार जी जैन। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो अपने कामों की वजह से ही महावीर इंटरनेशनल परिवार का अभिन्न हिस्सा है। आपका जन्म 3 अप्रैल 1965 में पंजाब के लुधियाना क्षेत्र में हुआ। आप में जन सेवा के जज्बे को जन्म के साथ ही अपने संस्कारों में आप संजो कर लाए। पेशे से आप वुलन कैप्स और अन्य संबंधित अपैरल्स के निर्माता हैं। आपने वाणिज्यिक में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और आप 2002 से ही महावीर इंटरनेशनल का हिस्सा रहे। फिर 2010 से आप सक्रिय रूप में महावीर इंटरनेशनल परिवार से जुड़ गए। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम आपकी यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। वेलकम टू अवर दिस एपिसोड ऑफ गोल्डन थ्रेड सर। जय महावीर। जय महावीर सर। सर, आपका जन्म लुधियाना के एक संपन्न परिवार में हुआ और सर मुझे लगता है आपका नाम शायद राजकुमार रखा इसीलिए गया कि आप 5 बहनों में इकलौते भैया के अवतरित हुए। सर तो मैं पहले जानना चाहूंगी कि आपके परिवार में माहौल कैसा था? आप क्योंकि परिवार हम लोगों की लाइफ का फर्स्ट स्कूल की तरह होता है, तो जो ये सेवा भाव है ये आप कहीं ना कहीं वहीं से कैरी करते हैं। सर थोड़ा अपने परिवार के बारे में हमें बताएं। जय महावीर जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने पहले ही बता दिया कि मैं 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ, तो नेचुरल है कि बड़ी ठाठ से पैदा हुआ जी, ये तो बात पक्की है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे पिताजी ने मेरा नाम राजकुमार भी इसलिए रखा है। घर वालों जब स्कूल में मेरा नाम रखना था तो घर वालों ने कह के भेजा ये नाम रखना है वो नाम रखना है। हमारे पिताजी ने किसी को कोई बात नहीं सुनी, वो कहते मैं अपने मर्जी से नाम रखूंगा। एंड उसी दिन हमारे घर वालों को पता लगा कि मेरा ये वाला नाम रखा गया। नंबर 2, अब इकलौता भाई हूं तो नेचुरल है, फिर अपनी मनमानी तो मैंने जिंदगी में बहुत करी है जी। एक एक अपनी जिद भी भुगाई है, हर बात उन्होंने मेरी पूरी तरह से मानी है जी। और उसके बाद से एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे घर में जो है उस समय जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तो हर बंदा अपने शानो शौकत से मतलब सीखने का प्रभाव कुछ भी आप कह सकते हो एकदम इतनी जल्दी से हमें मिलता था कि आप एक कंपटीशन आपस में हो जाता था, क्योंकि एक ही उम्र के सारे बच्चे हैं तो एक कंपटीशन आपस में है ही है, आप कुछ भी कह सकते हो। बाकी बचपन से जो मेरे को ये धर्म की सेवा का शौक लगा, कुछ भी लगा, उसका कारण ये है कि बचपन से मेरे माता पिता मेरे को स्थानक में लेके जाया करते थे, महाराज जी के दर्शन करवाने, अपने साथ वापस लेके आना। तो उसमें क्या है कि एक आदत पड़ गई कि भाई ये बड़ा अच्छा काम है और अपने को नेचर ऐसी बन गई। उसके बाद मेरे जो ग्रैंडफादर थे
वो जो लुधियाना का हमारा श्री संघ है, SS जैन सभा, उसके प्रेसिडेंट थे मेरे ग्रैंडफादर। और उनके बाद मेरे फादर ने समाज के लिए बहुत काम किए हैं जी। जो हमने एक महासंघ महासभा पंजाब का बनाया था, उसमें सारे हम कार्य करते थे, तो उसमें मेरे पिताजी जनरल सेक्रेटरी रहे थे। और मेरे से बचपन से ही वो बहुत सी लेटर्स लिखवाते थे उस जमाने में, जैसे मीटिंग करनी है जो पंजाब के जितने भी 25-30-40 शहर हैं, तो मीटिंग करनी है, तो उसके लिए मेरे से लेटर लिखवाते, भाई ये सबको लेटर तुमने ही डालनी है, तुमने भेजनी है। तो कहीं ना कहीं समाज से मैं बहुत पहले से जुड़ गया था जी। तो एज ए रिजल्ट जो है फिर आगे आगे ये मेरा प्रोसेस चलता रहा। सर आपसे जब से आपने इसका सक्रिय रूप से ज्वाइन किया आपने महावीर इंटरनेशनल लुधियाना केंद्र को, उससे पहले भी सर लुधियाना केंद्र की अपनी एक पहचान रही हमेशा। सर उसके बाद भी मगर आपने जिन पदों पर अपनी सेवाएं दी, तो उसके बाद आपके कार्यकाल में और जो पहले पोस्ट होल्डर्स थे उनके कंपैरिजन में आपका कार्यकाल डिफरेंट कैसे रहा सर, जो इतनी प्रसिद्धि मिली इस टाइम? मैडम ऐसे जो हमारा लुधियाना का मेन कार्य था ना, वो था लिम्स का, आर्टिफिशियल लिम्स की डिस्ट्रीब्यूशन का। बिल्कुल। जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया, मैंने देखा लिम्स में ना बहुत से काम ऐसे थे जो ना मतलब हो रहे थे, अच्छे हो रहे थे, मैं ये नहीं कहता खराब हो रहे थे, बट उनमें कुछ डेवलपमेंट्स की जरूरत थी। तो बाय नेचर मेरे को लगता था कि यार ये ना कुछ काम ठीक नहीं हो रहा है। ठीक तो मतलब हो रहा है, ठीक से इन द सेंस कि जो सामने वाला पेशेंट है ना, उसको थोड़ी देर के बाद हमारे पास वापस आ जाता था कि यार ये यहाँ से लूज हो गया जी, ये टूट गया जी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो मैंने इसके हल्की सी R&D करनी शुरू करी। तो मेरे को पता लगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लिम्स कुछ जयपुर में कोई बंदा बना रहा था, फिर हमने उससे टाई अप करा। वो आजकल जो एल्यूमिनियम के लिम्स आ रहे हैं उनका वेट बहुत कम है, तो बंदे को उसको लगाने में बहुत आराम है। तो मैंने उस बंदे से टाई अप किया, उससे 1-2 बार लिम्स मंगवाए किए, और एज ए ट्रायल मेरे बुआ जी का बेटा था, मेरे को उन्हीं का फोन आ गया कि यार मैं लिम्स से बहुत परेशान हूँ, उनकी शुगर कर रहा हूँ, उनका बाई चांस पाँव उनका कट गया था, तो उनका मेरे को कह रहा मैं लिम्स से बहुत परेशान हूँ यार, मेरे को ना लिम्स को सेट नहीं बैठ रहे। मैंने कहा भैया आप लुधियाना मेरे पास आओ, मैं आपको करवा के देता हूँ। तो मैंने वो नया वाला लिम्स सबसे पहले एज ए सैंपल उन्हीं पे ट्राई करा कि भैया आप मेरे को ठीक से बताना यार ये ठीक है या नहीं है। तो उन्होंने लगाया, ही वाज क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। तो उसके बाद फिर हमने सिस्टम चेंज करा कि यार वो वाले लिम्स नहीं हम लगाएंगे, हम नए वाले लिम्स लगाएंगे, और उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। इसके अलावा जो भी बंदा हमारे पास आता है, हम उससे उसका आधार कार्ड वगैरह ले लेते हैं, तो ये हमारे सिस्टम में रहे। तो इस हाँ तरह सर, से मैं यही मतलब पूछने वाली थी कि सर जैसे ये तो आपने बताया कि आपका जो R&D का नेचर है उससे आप उस चीज को बेटर कर पाए, आपके कैंप्स की जो क्वालिटी थी। बट सर यही था कि जब हम ऐसे चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं तो जगह का सिलेक्शन की कहाँ लगाए जाए केंद्र, क्योंकि आपके इन कैंप्स को भरपूर बधाइयाँ मिलती हैं सर, तो आप इनको ऑर्गेनाइज कैसे और कहाँ करते हैं सर? जरूरतमंद की पहचान, ये भी बहुत बड़ा एक इशू रहता है, इसको कैसे आप कर पाते हैं सर? मैडम इसके लिए हम सबसे पहला काम तो ये करते हैं, हमने यहाँ लुधियाना में जो अपना सेंटर खोला हुआ है वो मंडे टू सैटरडे 10 AM to 5 PM परमानेंट खुला है। वहाँ पे कोई बंदा उस समय किसी वर्किंग आवर में हमारे पास आ सकता है, अपना नाप दे सकता है। हमने वहाँ पे एक नाप के लिए बंदा रखा हुआ है, वो बंदा उनसे नाप ले लेता है, और महीने में लगभग हम एक कैंप लगाते हैं। जिस दिन कैंप लगाना है उस दिन हम सब बंदों को फोन कर देते हैं कि भाई साहब आप आ जाना। तो उसके लिए फिर जगह की सिलेक्शन की बात है। जगह के लिए मैक्सिमम टाइम में हमारा ये होता है, जैसे हमारे कोई गुरु महाराज आए हैं, उनकी कोई जन्म तिथि है या पुण्य तिथि है, या वो अपने गुरु के लिए कुछ करना है, हम नॉर्मली वो हम डे चूज करते हैं लगाने के लिए। तो उस समय क्या है कि काफी सारे दर्शनार्थी भाई इस स्थानक में आए होते हैं। पब्लिकली जब हम ये सारा सामान देते हैं तो लोग हमें ऑटोमेटिकली हमारे को पैसे डोनेट करते हैं जी। मतलब हमने ये नहीं कहते किसी कभी ऐसा वैसा वैसा, लोग देखने के बाद मैं कहता भैया अगला कैंप मेरी तरफ से लगाना, वो कहते हैं अगला कैंप मेरी तरफ से लगाना। तो मतलब अभी भी हमारे पास आप समझ लीजिए कि 3-4 बंदे पेंडिंग रो में चल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ इसका कैंप है, नेक्स्ट मंथ इसका कैंप है। तो उस वजह से हमें कोई ऐसी दिक्कत, पैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है, लोग तैयार ही बैठे हैं कि भाई आप ये काम करो और हमारे से पैसे लो। तो दिस इज और सर जरूरतमंदों की पहचान किस तरह से करते हैं सर आप कि हाँ ये वाकई में नीडेड है या ये दोबारा ले जा रहा है हमसे सामान? मैडम ऐसे ही उसके लिए ना हमने जो सबसे पहले हम उसका आधार कार्ड लेते हैं जी, उसका फोन नंबर आधार कार्ड लेते हैं, और नियर टू दैट हम वहाँ पे फिर फोन करते हैं या हमारा बंदा जाता है या फोन होता है कि भैया ये वाकई नीडी एक्चुअली नीडेड पर्सन। तो फिर हमें जब पूरी तरह तसल्ली मिल जाती है फिर हम उसका काम करते हैं। 100 रुपया हम उससे रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं,
बाकी सब कुछ उसको फ्री देते हैं। ये 100 रुपया भी इसलिए लेते हैं कि उसको ये दर्द रहे कि यार मैंने एक तो पैसे देके सामान खरीदा है, उसकी सेटिस्फेक्शन है, और बिल्कुल नंबर 2 फिर बंदा आता जरूर है। अगर आप फ्री में देते हो ना तो बंदा आता ही नहीं, वो नाप देके चला गया, बाद में आता नहीं तो हमारे लिए तो वेस्ट हो गया, वो हमने तो पैसे खर्चे वेस्ट हो गए वो। तो जो हमारे को 100 रुपया देके जाता है वो हमारे पास एक तो आता जरूर है, और एक उसके मन में सेटिस्फेक्शन है कि यार मैं 100 रुपए देके मैंने खरीदा, मैंने फ्री में नहीं खरीदा कुछ भी। बिल्कुल जैसे बिल्कुल सर, यहाँ पे लुधियाना आत्मसम्मान में का पूरा ध्यान रखते हुए ये आपने कदम उठाया है, क्योंकि सामने वाला अगर 10 रुपए भी जेब से देता है तो उसको एक आत्मसम्मान उसका बना रहता है सर, इस चीज से कि बिल्कुल, बिल्कुल मैं सर। वही बताने लगा था। यहाँ पे ना एक बंदा फ्री में रोटियां बांटता है जी, मतलब अच्छा उसने ना कैंप खोला हुआ है लंच में ना, मतलब वो 12 बजे से लेकर 3 बजे शायद उसका सिस्टम चलता है जी। तो उसने क्या रखा हुआ है जी, 10 रुपए थाली। तो अच्छा उसने जगह जगह पे अपनी दुकान खोली हुई है। तो क्या है जी, अब जो बंदा गरीब बंदा उससे सामान खरीदता है, कुछ भी करता है, तो उसको ये होता है कि यार मैंने पैसे देके चीज खरीदी है, मैंने फ्री में कुछ नहीं लिया। बिल्कुल तो उसका बिल्कुल आत्मसम्मान इस तरह से बनता है जी, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल तो सर दिस इज वेरी नाइस कि भाई ये लोग अपने आप को समझते हैं, और आप कह सकते हो कि यार ये बिल्कुल ठीक सिस्टम है, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर। सर क्वाइट जैसे नाइस। आप ये जो आर्टिफिशियल लिम्स का काम कर रहे हैं, मतलब एक मार तो हमें लिम्स की कमी से पड़ रही है, दूसरी आर्थिक अभाव की पड़ रही है। सर ऐसे में जब आत्मसम्मान को जीवित रखते हुए हम अपनी किसी चीज को पाते हैं तो उसकी खुशी डेफिनेटली दुगनी हो जाती है सर। बिल्कुल सर। सर एक बार हम आपने कुछ स्लाइड्स हमारे पास हैं जिनमें हम उन लोगों को, उन बेनिफिशियरीज को देख सकते हैं। प्लीज टेक्निकल टीम सर एक बार चलाएं उनको, जिनमें स्लाइड्स भेजे हुए हैं हमने। स्लाइड्स के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कितने लेवल पर ये लिम्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है और बहुत एप्रिसिएशन मिलता है इस काम को, और लोगों के चेहरे और डोनर्स के कंटिन्यू डोनर्स इनको मिलते हैं कंटिन्यूज। मतलब अभी सर बता ही रहे हैं कि फंड रेजिंग के लिए कभी मशक्कत करनी ही नहीं पड़ी है सर। वाओ सर, ये प्रोजेक्ट्स आपके दिल के कितने करीब है? मतलब सर ये जो प्रोजेक्ट्स आप चला रहे हैं कि जिनमें ये आप देखते हैं जब किसी की इतनी हेल्प हो जाती है और वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं सर, तो किस तरह की भावों से आप रूबरू होते हैं सर? हम उसको हमको भी बताइए सर। तो मेरा ऐसा है जी, इसमें ना सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन से ही ना दया भावना हमारे मन में, मतलब बचपन से ही घर का माहौल ही ऐसा है कि दया बिल्कुल भावना भरी गई है हमारे मन में। बिल्कुल मतलब सर। बीइंग जैन, आप ये कह सकते हो कि अगर एक मच्छर भी यहाँ है ना तो उसके लिए भी हम, हमारे घर वाले कहें भैया इसको मारना नहीं है, कुछ नहीं करना, मतलब इसको भी आराम से आप रहने दो, जैसे रह रहे इसको वैसे ही रहने दो। तो ये जो बिल्कुल दया बिल्कुल भावना है ये ना कहीं आपके अंदर पैदा हो जाती है ऑटोमेटिकली, आप जिस बिल्कुल सर। परिवार में पैदा होते हो। बिल्कुल तो उसमें क्या है कि जब मैं आपको जैसे बताया कि मेरे चाचा जी थे, वो यहाँ के चेयरमैन थे, बहुत साल रहे वो। बिल्कुल 1975 या 6 से लुधियाना सेंटर खुला है, एंड 2010 तक शायद वही रहे हैं। ओ, तो उस समय क्या था जी, मैं उनके साथ कभी कभी जाना था आना था, तो एक देखता था कि यार ये बंदे को हमने आर्टिफिशियल लिम्ब दे दिया, वो आराम से अपना खड़ा होके चलने लगा है वो। तो जो उसके मन के एक्सप्रेशन आते थे ना, और वो जो जितनी दुआएं देता था, तो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि उस समय कैसा लगता है बंदे को, यार ये मेरे हाथ से कौन सा काम हो रहा है। बिल्कुल ये मतलब एक ऐसा काम है जिसको देख के ना लोग भी, जैसे मैंने आपको बोला वहां जो लोग खड़े होते हैं वो भी आराम से कहते हैं, कई बार तो संत भी कहते हैं कि भाई देखो यार ये कैसा काम हो रहा है, कि देखो जो बंदा चल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, आज वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, कम से कम अपना काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो दिस इज द एक्सट्रीम थिंग। आप, मतलब मैं शब्दों में ये बयान नहीं कर सकता, जब आप खुद ही आके देखोगे तो आप अपने आप खुद ही भावुक हो जाओगे। बिल्कुल सर। बिल्कुल अब बिल्कुल सही सर, हम पूछो तो मैं समझ पा रहे सुनाने हैं में भी उनकी आपको फीलिंग्स भावुक को। हो रहा हूँ, हाँ मैं जी। आपको सुनाने में भी भावुक हो रहा हूँ। मैं आप सही बिल्कुल में सर। पूछो, बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाने में आपको भावुक हो रहा हूँ, इसलिए ना मतलब ये ऐसा काम है जो आप करते हो तो फिर आपको लगता है कि यार आई हैव डन समथिंग इन माय लाइफ। बिल्कुल सर। सर वही मैं बहुत आपसे अच्छा बात लगता कर है। रही थी, मुझे यही फीलिंग बार-बार आ रही थी कि सर एक तो हम जो ईश्वर देता है, हमें जो ताकत देता है खड़े होने की, और सर एक ताकत जो आप देते हैं सर, मतलब एक आदमी बिल्कुल को आदत पड़ जाती है कि ये मेरी वीकनेस है, इसके साथ जीना है, और एक दिन आप उसकी वीकनेस को खत्म कर देते हैं और उसको उसके पैरों पे खड़ा करते हैं। तो सर हम भी चाहते हैं कि वो फेस एक दिन हम भी देखें
कि वो क्या चीज दिखती है उनके चेहरे पे, वो शायद वही ईश्वरीय प्रकाश होता होगा जिसके लिए शायद सेवा नाम दिया गया है जिसको सब। सर बिल्कुल ये जैसे ये सच है जी। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लिम्स का तो एक प्रोजेक्ट है ही जो हमने आपके मुंह से सुना और हमने आपके फोटोग्राफ्स के थ्रू देखा। सर उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आपकी सेंटर काम कर रहा है, सर उनके बारे में भी प्लीज बताएं सर। मैडम ऐसा है जी, उसमें सबसे पहला काम तो हम कर देते हैं लोगों को हेयरिंग एड्स का। ओके। जितने भी मतलब बंदे जो खरीद नहीं सकते उनको हम फ्री में हेयरिंग एड्स देते हैं। उसके अलावा हम लोगों को ट्राइसिकल देते हैं, जिनको हमने लिम्स तो दे ही दिए, उसके बावजूद वो मतलब ज्यादा वो नहीं चल पाते, जिनकी प्रॉब्लम है उनको हम ट्राइसिकल भी देते हैं। तो उससे वो अपना आराम से रोजमर्रा का कहीं आना है जाना है, 2 4 5 किलोमीटर काम पे जाना है आना है, तो वो फिर हमारे ट्राइसिकल से वो जा सकते हैं। प्लस इसके अलावा हम स्कूल्स में बच्चों को ड्रेसेस दे देते हैं, और आप कह सकते हो कि उनको शूज दे देते हैं। 2 4 स्कूल से हमने टाई अप करा है कि भाई आपको कोई भी चीज चाहिए हो आप हमें हमेशा याद करो, और याद करने के बाद आपको हम ये चीज आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी रिसेंटली हमने 2 3 स्कूल्स को टाई अप किया था, तो उसमें क्या एक स्कूल वालों ने हमें स्पेशल वहाँ पे बुलाया अपने एनुअल फंक्शन पे, और वहाँ उन्होंने हमें इतनी, आपको क्या बताऊं, वो बार बार बोल रहे थे कि भाई आज इनके सहयोग की वजह से हमारा स्कूल ऐसे बच्चे बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे उनको पानी की मशीन लगवा दी, टॉयलेट्स बढ़िया करवा दिए, साफ करवा दिए, उनको ड्रेसेस दे दिए, सर्दी यहाँ बहुत ज्यादा होती है, कैप्स दे दी, स्वेटर दे दिए, शूज दे दिए। तो मतलब इस तरह से उनको लगता है कि यार बहुत बढ़िया काम हो गया। इसके अलावा हम सेंटर के काम बहुत मानते हैं। लास्ट ईयर में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जैसे सेंटर की हमारे पास हुई थी। हर साल हम एनवायरमेंट डे के ऊपर हम पौधारोपण का काम जरूर करते हैं, पेड़ लगाते हैं। बाद में कोशिश होती है कि 2 महीने के बाद जाके उनको चेक कर लो कि यार ये बढ़िया फल फूल रहा है। तो मतलब इस तरह से हमें इस तरह के कुछ ऐसे काम करते हैं हम जिससे हमें लगे कि यार ये वाकई काम हो रहा है। लाइक 1 अक्टूबर को सीनियर सिटीजन डे होता है, उसमें हम अपना कैंप जरूर लगाते हैं। उनके लिए हम हियरिंग एड्स उनको वहाँ फ्री में रखते हैं, प्लस उनके लिए स्टिक्स रखते हैं। ऐसे काम रखते हैं कि भाई बुजुर्गों को ना बड़ी दिक्कत होती है जी, मतलब आजकल पता नहीं क्यों वो घर से नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, आई डोंट नो, बट वो बड़े हमें दुआएं देके जाते हैं कि भाई आपने हमारे लिए कुछ कर दिया है। बिल्कुल सर। तो ये सब काम जो है ना, देखने में लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। सर बिल्कुल एंड सर, द हमने बैनर देखा है इज सर, जिनको कानों की प्रॉब्लम हो जाती है सुनने की, वो लोग सड़क पार करते हुए अक्सर इसीलिए एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाते हैं। उन्हें हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा, उन्हें पता ही नहीं चलता व्हीकल्स का सर। वाकई सर ये जनसेवा का बहुत अलग एक रूप है जो आपने समझा और जो लोगों तक पहुंचाया सर। सर जैसे ये अलग अलग, जैसे आपने बोला लिम्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो लोग आपको आगे से अप्रोच कर लेते हैं कि भी आप हमारा फंड हमसे फंड लीजिए कीजिए। सर ये जो अन्य आपके प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं, इनके लिए फंड रेजिंग का कैसे रहता है सर? ये आपका क्या अपना मेंबरशिप फीस वगैरह है कुछ वहां से, या कहाँ से आप करते हैं जनरेट सर? मैडम ऐसे है कि हमारे पास ना जैसे हमारे फंड्स हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने ये काम किए लुधियाना में, बहुत से एनजीओ काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या है जी, जब आप एनजीओ काम करते हो तो लोग देखते भी हैं। अभी रिसेंटली 2 साल पहले हमने यहाँ के एमएलए साहब को बुलाया था लुधियाना में अपने एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन कैंप में। तो वो एमएलए साहब देख के हमारा इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने हमें 5 लाख रुपए एट द स्पॉट गवर्नमेंट से डोनेट करवा दिए, एट द स्पॉट। और उसके बाद यहाँ एक सतपाल मित्तल पुराने एमपी हैं, बहुत सारा उन्होंने देश के लिए काम किया है, उनके नाम पे स्कूल भी खुला हुआ है, रोड्स भी हैं। तो उन्होंने एक अपनी कमेटी बिठाई हुई है कि हमने इतने पैसे साल में डोनेट करने हैं। तो हमने उनको 1 2 बार भी अपने उनके बंदों को बुलाया था, किया था, तो उन्होंने भी हमें 5 लाख रुपए की डोनेशन दिए। मतलब पिछले 3 साल में 2 बंदे हमें 5 लाख की डोनेशन हमारा काम देख के दे चुके हैं जी। तो उसमें क्या है कि फंड्स, जैसे हमने कैंप लगाया, जरूरी नहीं कि जिसने खाली डोनेट किया वही बंदा है। कोई बंदा हमें कहता है भाई साहब आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ये मेरे को 5100 रुपए मेरे ले लो जी, 2000 रुपए मेरे ले लो जी, 10,000 रुपए मेरे से ले लो जी। तो मतलब लोग अपने आप हमें वैसे दे देते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके सर। और कुछ सर वही हमारे जो आपकी जो मेंबर्स हैं, मेंबरशिप फीस वगैरह वगैरह होती है, उसका भी तो आपका कोई ग्रुप बना हुआ है ना सर, आप बता रहे थे? बिल्कुल वो ऐसा है जी, हम 2000 रुपीज पर ईयर हम मेंबर से लेते हैं जी, जो हमारे मेंबर्स हैं। तो वो भी पैसे आ जाते हैं जी। इसके अलावा हमने लास्ट 2 साल पहले हमने कैलेंडर बनवाए थे महावीर इंटरनेशनल के। तो कैलेंडर में हमने क्या किया, सब जो बढ़िया बढ़िया सबसे हमने ऐड ले ली जी। जैसे छोटी ऐड लगानी है तो 5,000 है, डबल लगानी है 15,000 है।
तो मतलब ऐसे हमने पैसे बनाए। उसमें हमारा मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए खर्चा है तो हमें 2-2.5 लाख रुपए उसमें इकट्ठे हो गए। मतलब ऐसे हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। फंड्स की अगर दिक्कत है तो हम कहीं ना कहीं रेजिंग कर लेते हैं। इसके अलावा हमने एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोला हुआ है परमानेंट। हम्म। तो वो हमारे पास पीछे काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे, तो हमने कहा भाई अब इसको भी किसी अच्छे काम में लगाओ। तो हमने वहां पे एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोल दिया। तो वो ओके भी सर। अपना बढ़िया चल रहा है जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बड़ी नॉमिनल से हमने चार्जेस रखे हुए हैं लोगों के लिए, तो लोग आते हैं, हम ठीक चल रहा है जी, वो भी बढ़िया काम है। सर जो ये फंड अपने पास आते हैं सर, ये दोबारा दानदाता हमसे जुड़े, इसके लिए सर क्या ट्रांसपेरेंसी रहती है कि वो जो उन्होंने अमाउंट दिया वो अच्छे कामों में खर्च हुआ? मतलब इसके लिए आप उनकी संशय पूर्ति के लिए आप सर क्या अपने पास प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं सर? ये मैडम प्रोटोकॉल्स है ना, ये जो हमारी फोटो जा रही है, सारा काम हो रहा है जी, ये सारे वो लोगों को हम बकायदा भेजते हैं कि भाई देखो आपके काम से ये हुआ है। और नंबर 2 बढ़िया। जो सबसे बड़ा काम है, जैसे जो हमारा बड़ा डोनर होता है, जिस दिन हम कैंप लगाते हैं, उस दिन हम एक ही बंदे की तरफ से डोनेट करवाते हैं कैंप को। तो अच्छा सर। मान लीजिए वहां पे 20 बंदे हैं, तो हम सब बंदों को उनके हाथ से लिम्स दिलवाते हैं और प्रॉपरली उनको इनवाइट करते हैं कि भाई आप अपनी फैमिली को लेके आना। उनके बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। तो घर का हर मेंबर आके वहां पे एक किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देता है। तो वाह, देने के बाद उसके अपने आप ही भाव बनते हैं कि यार वाकई मैंने पैसे ठीक जगह पे लगाए। बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल। नहीं है जी कि हम मतलब लोगों को साफ नजर आता है जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है उनको सर। साफ ही सर नजर ये आता है, कितनी ऐसा अच्छी कुछ बात नहीं है है। ना, जब अपन सपरिवार ऐसे काम में आ रहे हैं, दान की किसी काम में आ रहे हैं, तो अगली बार आपके बच्चे कहने लगते हैं कि वो खुशी वहीं मिली थी, हमें वापस वही काम करना है, वापस ऑर्गेनाइज करनी है ऐसी कोई चीज़ सर। अभी तो कुछ ऐसा होने लग गया है जी कि जैसे ना 2-3 बंदों ने मेरे से कहा कि भाई आप साल में एक कैंप हमारी तरफ जरूर लगाया करो। हुँ, तब बिल्कुल। आपका जब मन करे, आपको जब भी लगे आप कैंप लगाना है, तो आप हमारी तरफ जरूर लगाओ। हमारा परमानेंट नाम लिख लीजिए इस काम के लिए। तो जब बढ़िया ऐसे सर। दान करने वाले बंदे हैं तो हमें सेवा करने में क्या दिक्कत, हम तो एक निमित्त कारण है जी। पैसे वो दे रहे हैं, हम तो खाली सेवा कर रहे हैं। तो फिर हम सर उनको इसलिए वो आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत है सर। ये तो एक सिम्बायोसिस के थ्रू काम हो रहा है। बात तो सारी एक है कि ज़रूरतमंद तक ज़रूरत की चीज़ पहुँचाना सर। बिल्कुल ये तो पूरा हो रहा है जी। और बिल्कुल सर। हमारी तो यही कोशिश है कि लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा बंदे आए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भी एक बंदा मेरे पास अभी आया था जी, वो कहता जी मेरे को तो आप परमानेंट बताओ आपको कितने पैसे लगने इस काम के लिए। लाइक आप अपनी वर्कशॉप को बहुत बढ़िया बनाओ, ये काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मैं कह यार हम मीटिंग करेंगे फिर आपको बताएंगे हम इसको कैसे बढ़िया कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक दैट, मतलब कोई ना कोई बंदा ऐसा हमें बढ़िया डोनर मिल जाता है। मेरे को अभी एक भाई साहब आए थे, उन्होंने कहा जी आप ये काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारे से आप, हमारे पास CSR का फंड बहुत ज्यादा है, तो आप उसमें से अगर आप हमारे से हेल्प चाहते हो आप वो भी ले लो आप। वाओ! सर तो जो वही बंदे आप काम कहने को तो बीकॉम है सर, पर आपका जो अप्रोच है ना बहुत साइंटिफिक है सर। आपका जो R&D का प्रोसेस है, ये जो अप्रोच करने का प्रोसेस वाक़ई बहुत साइंटिफिक है सर। सर थैंक मैं यू ये जी। पूछना चाहती हूँ कि सर ये जो प्रोजेक्ट्स आप चला रहे हैं, ये तो एक जन सेवा से जुड़े हुए, बट सर एंटरटेनमेंट के बिना कई बार मेंबर्स को, यूथ को जोड़े रखना थोड़ा मुश्किल होता है सर। तो आप बाकी टीम मेंबर्स को जोड़े रखने के लिए, अपडेटेड रखने के लिए कोई और भी ओकेजन्स वगैरह सेलिब्रेट करते हैं सर? मैडम ऐसा है जी, उसके लिए सबसे पहली बात, हमारा जो भी कैंप कभी भी लगता है जी, उसके लिए हम बाद में हल्का फुल्का जलपान की व्यवस्था जरूर रखते हैं जी। हमारे सब मेंबर्स को प्रॉपर मैसेज आता है कि भाई आप जरूर आओ और आके देखो। उनके लिए जलपान की व्यवस्था पक्की हम रखते हैं हर बारी। और उसके बाद हम साल में एक बार अपना एनुअल फंक्शन जरूर करते हैं जी। और उस एनुअल फंक्शन में हम क्या करते हैं कि हमने एक दैट इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। उसमें हमारा लास्ट में खाली कैंप लगता है, इसके अलावा हम उसमें फुल एंटरटेनमेंट रखते हैं। मेंबर्स विद देयर फुल फैमिलीज आते हैं और वहां पे पहले सबसे पहले हम उनसे महावीर में प्रार्थना होती है, जो अपनी प्रार्थना है वो हम करते हैं। उसके बाद किसी ना किसी डॉक्टर को बुलाते हैं, जैसे लास्ट इस बार हमने एक डेंटिस्ट को बुलाया था, तो उन्होंने हमें दांतों के बारे में वो सब बता दिया कि आप 90 साल तक अपने दांत कैसे संभाल सकते हो। उन्होंने वो सब हमें बता दिया। लास्ट ईयर हमने हार्ट्स पे डॉक्टर विशम है यहाँ पे DMC में, जो कि हार्ट्स के ऑपरेशन करते हैं, लास्ट ईयर हमने उनको बुलाया था। तो मतलब 15-20 के लिए मिनट के लिए हम कोई एजुकेशनल प्रोग्राम रखते हैं और उसके बाद फिर हम कोई एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम रखते हैं, जैसे कोई हास्य कवि सम्मेलन में बुला लिया किसी को, कोई कवि को बुला लिया हास्य का, कोई स्किट करवा दिया, या फिर कोई सॉन्ग्स वाले बंदे करवा दिए।
मतलब अगर हमारा फंक्शन 2 घंटे का है, कोशिश होती है फंक्शन 2 घंटे करना है और 2 घंटे से लंबा नहीं रखना। इसके बाद ना लोग फिर उठना शुरू हो जाते हैं। हमारे बिल्कुल, फंक्शन में 2 घंटे जो बंदे आते हैं, 2 घंटे यहाँ पे बैठे रहते हैं, कोई उठ के नहीं जाता। ये बात बहुत पक्की है। जो जब आता है वहीं बैठ जाता है। तो ही एन्जॉयज अ लॉट कि भाई मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लगा। उसको आगे के वही लिए पता आपकी चलता है R&D मैंने सर जाना यहाँ भी काम कर जाती है ना सर। आज की आपकी रिसर्च यहाँ भी काम कर जाती है सर कि 2 घंटे बिठाना है, 2 घंटे से 2.5 घंटे भी नहीं बिठाना आपको, 2 घंटे के नहीं वो लायक आप पूरा करना इंतजाम चाहिए। कर देते हैं। बिल्कुल जी, उससे लंबा फिर लोग बोर होते हैं, परेशान होते हैं, उनको फायदा नहीं उसका जी कुछ। बिल्कुल कोशिश सर। होती है 2 घंटे में फंक्शन खत्म करना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगी कि सर जब हम कोई सफर पे निकलते हैं सर, तो हम सफर की जरूरत तो पड़ती है सर। तो सर आपके हम सफर यानी आपके बेटर हाफ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि उनका ये जन सेवा के कार्यों में आपका किस तरह का उनका हेल्पिंग नेचर रहता है, या वो किस तरह से आपकी इन चीजों को समझ पाती हैं, आपके इस भाव को समझ पाती हैं सर। देखिए, मैं अब आपको अपने मन की बात बता देता हूँ जी। मैंने एजुकेशन मैंने बीकॉम करी थी जी। तो मैंने घर वालों को बहुत पहले कह दिया था कि भाई मैंने जो जिससे शादी करवानी है, वो लड़की भी कम से कम बीकॉम जरूर होनी चाहिए। हम्म। और ईश्वर की मर्जी ऐसी हुई जी, उसने भी बीकॉम करी हुई है। वाह सर। तो भी वो एजुकेशन तो हमारे दोनों की सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और उसके अलावा ये जो जन सेवा के कार्य हैं उनमें वो बहुत आगे आ गए हैं। जैसे हमारे जैन मंदिर हैं या स्थानक हैं, वहाँ पे हेल्प के लिए जैसे एक तो मेन बिरादरी हो गई, उसके बाद एक नीचे 2-3 लेडीज की इंस्टीट्यूट बनती हैं कि भाई ये काम भी करना है। तो बिल्कुल। जब हमारा स्थानक बना तो इन्होंने आगे वहाँ पे एक लेडीज का मंडल बनाया जी। और हम्म। राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू 20 कोई टेक्निकल ग्लिच आया है क्या। राजकुमार सर। जी सर, कुछ हेलो। टेक्निकल ग्लिच था। हाँ जी हाँ, सर, कुछ हम कुछ आप सुन पा प्रॉब्लम रहे हैं है। बिल्कुल। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू 24 उस मंडल की हेड रही जी। और उन्होंने इतने काम करे उसमें, इतने काम करे कि मतलब ऐसा कभी समाज को लगा ही नहीं कि यार ये काम हो सकता है। किसी संत ने आना है, किसी साधु ने आना है, वो सबसे पहले उनको बुलाते हैं कि भाई बताओ ये चतुर्मास हमारा कैसे चलेगा 4 महीने का, इसमें ये काम होने कैसे होंगे, क्या होगा। और उसके बाद आप ये कह सकते हो कि हम वो आपके ये महावीर इंटरनेशनल लुधियाना वीरा सेंटर की भी वो चेयरपर्सन है। वाह सर। तो वो मेरे साथ हम दोनों इकट्ठे भी बहुत काम करते हैं। वो अपने लेवल बहुत कार्य करते हैं, जैसे बेबी किट्स का काम है या लंगर लगाने का काम है, किसी आपके कपड़े की थैली मेरी सहेली, इसमें तो उन्होंने मार्वलेस काम किया है, मार्वलेस काम। वाह। हमने क्या करा है जी, उन्होंने अपने जितने भी मंडल हैं या कुछ भी, सब में अनाउंस कर दिया कि भाई आपके घर में जितनी पुरानी चादरें पड़ी हैं, कपड़े पड़े हैं, जो भी पड़ा है आप हमें भेज दो। तो एक उन्होंने फिर बाद में एक टेलर का अरेंज किया, उसको वो सारे कपड़े दे दिए। वो टेलर से उन्होंने वो सारे बैग सिलवा दिए। और किसी सब्जी मार्केट में जाना है, कहीं जाना है, वहां उनके पास रख दिया कि भैया जो आ रहा है इसको ये दो। बिल्कुल। तो मतलब उन्होंने इसमें बहुत मार्वलेस काम करा है। बार बिल्कुल बार ये सर। समझाने के लिए ऐसा करो ऐसा करो। और नंबर 2, जैसे मेरा इंटरेस्ट है सोशल वर्क में, उनका भी बहुत इंटरेस्ट है। और इस मामले में ना हम मतलब जैसे आप कह सकते हो किसी की बुराई करनी है, चुगली करनी है, वो हमारे दोनों के नेचर में ही नहीं है। हमारे पास और सही। बहुत से मुद्दे हैं बातें करने के लिए। जैसे हमने कहीं घूमने जाना है, यार वर्ल्ड में आज ये हो रहा है वो हो रहा है, हमने वर्ल्ड में यहाँ जाना है वहां जाना है, ऐसा करना है वैसा करना है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके बारे में हम आपस में डिस्कस करते हैं। और नॉर्मली जब हम कभी लॉन्ग ड्राइव पे दोनों बंदे जाते हैं, अगर 4 घंटे की ड्राइव है तो 4 घंटे हमारी बातें नहीं खत्म होती जी, बिकॉज वी बोथ आर फ्री एट दैट टाइम। तो बिल्कुल सर, कहने जब का मतलब ये सेम है कि इंटरेस्ट हो जाता है सर, तो सफर बहुत वाकई में बहुत बढ़िया हो जाता है। जब अपने सेम इंटरेस्ट की बातें हो पाती है ना, तो सब बोर्डम भी हाँ, खत्म हो जाती है और सफर भी रोमांचक हो जाता है सर। बिल्कुल जी। तो इस वजह से हमारे मतलब आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटीमेसी है। और जो कार्य वो करती है उनमें मेरा सहयोग पूरा है। जो मतलब वो करती है उनमें मेरा सहयोग है, मेरे वाले में उनका सहयोग है, उसमें कोई कभी दिक्कत हमें नहीं आई है। नेवर। बिल्कुल सर। हम्म।
सर जिस तरह क्वाइट से मैं सेटिस्फाइड, आपको समझ पा रही हूँ। हाँ जी सर। मेरा क्वाइट सेटिस्फाइड जी, कोई दिक्कत नहीं इस काम में। ओके सर, वही है कि आपको वहाँ से पूरा सहयोग मिल रहा है, तो आप भी और बढ़ बिल्कुल चढ़ है, के सर जन सेवा को अपने में धारण कर पा रहे हैं सर। सर जैसे आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं और मैंने आपके जितना नेचर को समझा है सर, आप इनोवेटिव बहुत हैं। आपको समझ में आता लिंक टूट रहा है जी। हेलो, ला सकते हैं सर। तो सर एक बार बढ़ रहा है एमआई, लिंक टूट रहा है जी। उसमें आप अगले 25 वर्षों में इसको कहाँ देख सकते हैं? सर बार-बार नेटवर्क शायद आपकी तरफ से आउट हुआ था अभी, पर अब चालू है सर, अब आप देख कंटिन्यू सुनाई दे रहे हैं सर। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं दोबारा प्लीज रिपीट सर मैं कीजिए, आप कह रही क्या हूँ कह कि रहे हैं? जी, सर मैं बोल रही हूँ जितना मैं आपको समझ पाई हूँ, मैं आपके ब्रेन को बहुत इनोवेटिव ब्रेन की तरह देख रही हूँ, कि आप सेम अच्छा, काम को भी अपने एक अलग तरीके से, अलग अंदाज से करते हैं और उसके बेटर रिजल्ट्स निकाल के लाते हैं सर। तो आप जिस हम्म, तरह से एमआई को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इस 50 वर्ष के हम्म। जो सफर को हम सुनते हैं, देख रहे हैं, तो सर अगले 25 वर्षों में आप एमआई को कहाँ देखते हैं? मैडम, आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है जी, बड़ा मुश्किल सवाल है ये, लेकिन फिर भी है नहीं आओ, मैं आपको अपनी राय दे देता हूँ इस मामले में। देखिए, मैं तो इसी बात में यकीन करता हूँ कि आप अपने कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ये तो सामने वाला बंदा आपको ज्यादा बढ़िया बता सकता है कि आप कहाँ तक पहुंच गए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम जब इतने बढ़िया कर्म करेंगे, इतने बढ़िया कर्म करेंगे कि लोग अपने आप हमारे से आके पूछेंगे, भाई अब हमने कहीं जाना है, हेल्प लेनी है, तो महावीर इंटरनेशनल की हेल्प लेनी है। और उसके बाद मेरे को फिर इस मामले में वो पुरानी कहावत याद आ जाती है जी। फिर मैं तो यही कहूंगा, कर खुद ही को तू बुलंद इतना कि लोग खुद ही आके तुम्हारे से पूछेंगे, भैया बता तुम्हारी रजा कहाँ तक है, कहाँ तक पहुंचना चाहते हो। बिल्कुल सर। कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? ये हम खुदा से नहीं सर पूछे, हम हमें तो बहुत बंदों से सिखा दिया पूछेंगे है ना सर। जी। सर हम हमें तो एमआई बंदों ने से बहुत पूछेंगे सिखा जी। दिया। है जी। सर हमें एमआई ने बहुत सिखा दिया ना सर। आप लोगों से यही तो मिलते क्या हैं तो हम लोग तो लाइव देखते हैं इन चीज़ों को कि वाक़ई खुद की बुलंदियों को जब हम यहाँ पहुँचा देते हैं, तो हमसे ही भगवान को बिल्कुल, पूछने आना पड़ता है सर। सर जैसे ये बिल्कुल जी, इतना बिल्कुल। लंबा सफ़र हम जब काटते हैं सर, और जैसे कोविड का प्रकोप भी एक ऐसी चीज़ रही जिसमें बहुत अपने बिछड़ जाते हैं सर। तो सर ये एक हम्म। मंच जो आपको एक माध्यम प्रोवाइड करता है कि आप किसी ऐसे को, अपने को, जिनको आप कोई संदेश देना चाहें या कह सकते हैं ट्रिब्यूट देना चाहें, तो आप ऐसे मोमेंट को हमारे संग साझा कर सकते हैं सर, इस मंच के माध्यम से। ऐसा है जी, अगर ट्रिब्यूट देना है तो मैं तो अपने फादर को ही दूंगा जी। जी। मतलब आप कह सकते हो कि मेरे तो आइडियल वही थे जी। हुँ, और उनसे मैंने जो सीखा है जी, वो मैं बस अपनी लाइफ में वही चला रहा हूँ, अभी तक तो वही चला रहा हूँ जी। बिल्कुल। खाली मैं ही नहीं जी, उनकी डेथ के बाद जी बहुत लोग मेरे पास आए जिन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई यार, आपके पापा ने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए ये किया। उनका मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ जी। बिल्कुल। उनके पास कोई बंदा आया जिसके पास अपना घर नहीं था, तो ओके। व्हाट ही टोल्ड हिम कि यार ऐसा करो, तुम एक हल्के हल्के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करने शुरू करो। उन्होंने उसको सलाह दे दी कि भाई तुमने एलआईसी पॉलिसीज कराओ, ओके। या बैंक में कराओ, कुछ भी कराओ, एफडी कराओ, कुछ भी कराओ। ये सब इस ढंग से कराना कि तुम्हारे सारे पैसे एक ही दिन में मैच्योर हो जाए, ओके। ओनली इन वन डे, सिंगल डे। तो तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि तुम अपना घर बना सको। हुँ, हुँ। ये मतलब उन्होंने उसको एक बहुत ऐसी सलाह दी थी कि भाई यार कमाल हो गया। और वो बंदा बाद में उनके पास होके गया कि बाबूजी आपने मेरे को बिल्कुल ठीक बात कही, आज मेरा घर बन गया। मतलब तो उनके बराबर में खैर कुछ भी नहीं हुई जी। पर जो उन्होंने मतलब लोगों के लिए किया या मुझे समझाया, कुछ भी किया, आज ये जो आप मेरे काम की बात कर रहे हो, हुनर की बात कर रहे हो, ये बेसिकली मेरे को उन्हीं से मिला हुआ है जी। अगर आज मैं कैब बना रहा हूँ तो ये कैब बनाने का हुनर मेरे को उन्हीं से मिला है। मैंने अपने आप कुछ नहीं किया इसमें जी। जो कुछ मिला है मेरे को सर सब आपके उन्हीं से मिला भाव है। में अंदर तक हिला रहे हैं, आप शब्द रोक रहे हैं और हम भाव पकड़ रहे हैं सर। सर वो समझ आ रहा है सर, आप कई बार होता है कि वो
शब्द बोल नहीं पाते हैं हम लोग, बिल्कुल साथ छोड़ देते हैं सर भावों के आगे। बट सर मैंने जितनी बार आपसे बात की, जाना इस सफ़र को, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके इवन जॉइंट फैमिली के बारे में, मैं आपके चाचा जी को भी इस मंच के थ्रू आज चाहूँगी कि आप उनको भी एक ट्रिब्यूट दें सर। देखिए, मेरे को इस लाइन में लाने वाले तो मेरे चाचा जी हैं जी, मैं आपसे सही बात बताऊं। उनको पता नहीं, एक ना मेरे से ऐसा लगाव था, उन्होंने कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, तो वो मतलब उन्होंने हमेशा मेरे को फोन करे, मेरा निकनेम राजू है, तो राजू आज हमने वहां जाना है, आज हमने वहां जाना है। ये जो मैंने आपको एंटरटेनमेंट की बात बताई है कि हम फंक्शन में एंटरटेनमेंट कर, ये भी एक उन्हीं का दिया हुआ पौधा है जी मेरे पास, आप ये कह सकते हो। तो क्या है जी, अब जैसे लुधियाना में कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, तो उन्होंने मेरे को फोन करना, राजू भाई आज नया रेस्टोरेंट खुल रहा है यहाँ पे, हमने वहां पे जाके आना है। तो मतलब वो बड़े ना शौकीन बंदे थे, और खुद वो अपने अपने से एक शेर थे बहुत अच्छे, मतलब वो शायर थे बहुत अच्छे। तो ओके। उनको शायर शेर इकट्ठे करने, कुछ और करने, ये भी उनकी हॉबी थी। तो उन्होंने महाबली, ये जो पौधा है विकलांग का, ये बेसिकली उनके हाथ का ही लगा हुआ है, और उन्होंने ही इस पे काम करा है। और महावीर इंद्रायणी जो आप कह रहे हो पौधा है, उसको लगाया, आज ये वृक्ष बना हुआ है, तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। हम्म। और एंड तक वो इसके लिए इतना कार्य करते रहे, इतना कार्य करते रहे, वो मेरे को बताया करते थे, मतलब मैंने वो टाइम नहीं देखा है, जैसे अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम पब्लिक प्लेस पे हम पैसे इकट्ठे करते हैं, तो मेरे को बताया करते थे वो कि भाई राजू, जब हमने शुरुआत करी थी उस समय हम लोगों के घर जाया करते थे, भैया हमें थोड़े पैसे दो, हमारे कैंप लगना है, कुछ और लगना है, कहते बहुत मेहनत करते थे हम इस काम के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। हम्म। वो अब देखिए, बड़ों ने हमें कुछ बना के दिया है, तो उसको हम अगर आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये क्रेडिट तो उन्हीं का है ना जी, हमारा तो नहीं है ना, ये तो उन्हीं का है, हमने तो उसको आगे बढ़ा दिया कुछ भी करके। बिल्कुल सर। इस तरफ से तो उनको बार बार नमन है जी, उनको नमन बहुत है। सही बात है सर। आपके पापा, आपकी चाचा जी दोनों से ही आपको धरोहर के रूप में जो संस्कार मिले और एक बोल्डनेस मिली सर, जैसे आप अभी चाचा जी के लिए बता रहे हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट जगह कहीं भी जाना है तो एक बोल्डनेस होती है कि हम कहीं भी एंटर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस होता है सर। वो ग्रो करने के लिए ये उनका शायद जरिया रहा होगा, तरीका रहा होगा कि आपकी उंगली पकड़ के वो आपको हर जगह ले जाते होंगे ऐसी जगह पे सब। सर बिल्कुल मैं बिल्कुल। यही जानना चाहूंगी कि सर आप बता रहे हैं कि वो शायद लेखक थे या कवि थे, तो क्या उनकी कुछ गाई हुई पंक्तियाँ या कोई चीज़ ऐसा आप गुनगुना के हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे सर? उनकी कुछ पंक्तियां, उनकी पंक्तियों में वो एक बात सुनाया करते थे जी हुँ, कि गल करिए, गल ते डट जाइए, हुँ, गल करके गल गवाई दी नहीं, गल्लां गल्लां विच लखां दा फर्क हुंदा, गल करके गल गवाई दी नहीं। जे कोई मन्ने तां गल मना लईए, बदो बदी कोई गल मनाई दी नहीं। वाओ! सर मतलब मुझे थोड़ी उनका बहुत कहने का, पंजाबी समझ में आती है। शायद हमारे श्रोताओं को समझ में नहीं आए, तो सर इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए सर। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर आप कोई बात करते हो, कुछ भी करते हो, तो अपनी बात पे कायम रहिए, ऐसे नहीं कि हमने ऐसे ही छोड़ दिया। बिल्कुल, तो अगर हम किसी से कोई बात करते हैं, कुछ करते हैं, अगला सामने वाला कहता है यार आप बात बढ़िया नहीं कर रहे हो, वो कहते ही हम, मैं आपको अपनी बात नहीं मना रहा, मैंने तो आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है या समझा है, मतलब ये बिल्कुल। शायरी की लैंग्वेज है। हाँ जी तो सर, बिल्कुल सर। उनके शेर बहुत ज्यादा हैं जी, मैं आपसे मतलब नहीं सर, ये जो आपने बताई है, जो ये अभिव्यक्ति है, सर ये भी एक बोल्डनेस का ही बहुत बड़ा सिंबल है कि बात की महत्ता को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। सर अभी शायद हमारे दूसरे गेस्ट हमसे जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, तो सर हम अभी आपसे ही कंटिन्यू करना मैं चाहेंगे। आप आपको अपनी लाइफ उनकी से एक बात और रिलेटेड। सुना देता हूँ, उनका उनका एक आपको एक वो और सुना देता हूँ, उनका एक शेर आपको और सुना देता हूँ। हाँ जी। तो उन्होंने कहा जी कि मैं एक बार अपनी बाहर जा रहा था कहीं अपने घर से, तो मैंने अपनी पत्नी का, भाई मेरे को पत्र लिखना, तो उसमें ऐसे लिखना जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे लिखना, और एंड उसका करना है ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरे को जितना याद आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल, तो बिल्कुल सर। उसमें कहा पत्र की शुरुआत करना है ऐसे, हुँ, ऊपर लिखना प्राण प्रिय, हुँ, और नीचे लिखना
चरणों की दासी। हम्म, मतलब पत्र शुरुआत करना है ऐसे, मेरे प्यारे प्राण प्रिय, और नीचे लिखना चरणों की दासी। तो उन्होंने बोला कि उसका पहला पत्र जो मेरे पास आया तो सर मेरा चकराया। तो ऊपर लिखा था चरण दास और नीचे लिखा था प्राणों की प्यासी। वाह सर। सर आपके एनुअल फंक्शन में हमें आना पड़ेगा, हमें समझ में आ गया कैसे प्रोग्राम होते हैं सर वहाँ पे, है ना। अभी आपको इनवाइट कर रहा हूँ जी, अगले साल होगा जी अब। और वो एनुअल फंक्शन में भी जो इस बार अब हमने छोड़ दिया, एनुअल फंक्शन हम हर साल लोहड़ी पे किया करते थे। तो लोहड़ी आती है ना 13 जनवरी को, लोहड़ी पे। हाँ बिल्कुल सर, तो उसमें क्या था जी, लोहड़ी क्या है, पंजाब में एक रिवाज है, लोहड़ी जलाने का रिवाज है पंजाब में। बिल्कुल 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 सर। बहुत सर्दी होती है, तो पंजाब में हमारा उस समय पक्का फंक्शन होता था कि हमने इस दिन सरसों का साग और मक्की की रोटी, ये पक्का था, साथ में शक्कर और वो पक्का था। उसके अलावा गच्चक, रेवड़ी वगैरह और लोहड़ी जलानी, मतलब वहां पे हमारा पक्का शेड्यूल था वो, कि हमने लोगों को लोहड़ी की अच्छी तरह याद दिलवानी कि भी आज लोहड़ी है। तो मतलब वो ऐसे काम करते थे कि जो आप क्या बताऊं जी आपको। बिल्कुल और सर। एक्चुअली सर देखिए, ब्यूटी ऑफ इंडिया कितनी, मतलब इस मंच के थ्रू हम उसको भी एडमायर कर सकते हैं कि जब हम उनको देखते हैं, जब हम देखते हैं इसमें ब्यूटी को, क्योंकि सर आप पंजाब साइड को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम वहाँ के कल्चर को भी अपने ठीक है, सेवा 1 प्रकल्पों के मिनट। साथ जोड़ पा रहे हैं। सर हमारे साथ हमारे दूसरे तो गेस्ट भी आज जुड़ मैंने सके तो हैं, जुड़ चुके हैं सर। क्या सर हमारे साथ बस हमारे टूटी बैठ दूसरे जी गेस्ट जुड़ चुके हैं, तो हम आपसे इजाजत लेंगे। सर आप प्लीज हमारे साथ ज्वाइन रहें, और हम गांधी सर को, सर प्लीज आप भी सुनिए हमारे साथ सर। मैं आपका अब बहुत हम बहुत अपने, धन्यवाद जी कि आपने मुझे चूज किया, मेरे को आपने समय दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, रियली ग्रेटफुल नहीं टू सर, यू। बिल्कुल सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। धन्यवाद, अब थैंक यू। इस यात्रा में हम जिन दूसरे शख्सियत को आपसे मिलवाने जा रहे हैं, वे है वीर जगदीश चंद्र गांधी जी। आपका जन्म 25 जुलाई 1940 को जोधपुर में हुआ। वहीं आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। आप पेशे से वेटरनरी डॉक्टर हैं और महावीर परिवार से 2000 सन में ही आप जुड़ गए थे। आपकी कार्यशैली की वजह से ही आपको 2002 में केंद्र का कोषाध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया, फिर सेक्रेटरी पद, और तब से ही आप निरंतर चेयरपर्सन की पोस्ट को सुशोभित कर रहे हैं। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम आपके सफर को सुनते हैं। सर सबसे पहले तो बताइए, आपकी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो आपसे, जैसे हमारी आपसे बात हुई कि आप भी एक संयुक्त परिवार में जन्म लिया आपने, सर उनके बारे में बताइए। क्या जन सेवा का जज्बा आपको वहाँ विरासत से मिला? गांधी सर, गांधी सर प्लीज आप स्क्रीन पे आ जाइए सर। जी सर। सर मैंने अपना पहला प्रश्न पूछा है कि आपने परिवार के बारे में हमें बताइए कि जन सेवा का ये जो संस्कार है आपको आपके परिवार से ही मिला? हाँ, डॉक्टर जेसी गांधी। हाँ जी सर बोलिए। सर आप ही का पॉडकास्ट चल रहा है सर, प्लीज पहले पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है अभी साथ? अब आई सर आवाज आई अब? हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपका फरमाइए क्या मतलब? आप सर बात किससे आपकी कर, आवाज, डॉक्टर गांधी से करना चाहते हैं? सर आपसे ही बात हो रही है सर, आपसे ही बात हो रही है सर। मैं डॉक्टर, हाँ हाँ, मैं डॉक्टर गांधी, चेयरमैन जोधपुर। हाँ सर, सर आप ही से बात करना चाहती हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ सर कि आपने हाँ जब एमआई को ज्वाइन किया, उस समय और भी बहुत सारी संस्थाएं थी हाँ जिनमें आप सेवा के लिए, कार्यों के लिए जुड़ सकते थे, तो सर आपने एमआई को ही क्यों चुना सर? हाँ सर हाँ। प्लीज बताइए, मुझे उत्तर दीजिए सर इस बात का। नहीं, हमने मतलब सबसे ज्यादा तो सिलाई केंद्र खोले, मेडिकल कैंप ज्यादा करते हैं, और गरीबों अच्छा, को भोजन की व्यवस्था अनाथ आश्रम में, और वरिष्ठ नागरिक संस्थान है जहाँ लावारिस बच्चे वगैरह रहते हैं, मैं जेंट्स वगैरह, और हाँ जी, साल में 6 या 7 मेडिकल कैंप करते हैं। और मेरे पीरियड में कम से कम मैंने 100-150 सिलाई मशीनें दे चुका हूँ। जी सर।
सर ये जो सेवा की भावना है, ये मेरे को पता चला है कि आपके पिताजी भी वैद्य थे, तो आपने जन सेवा उनसे सीखी है हाँ, सर मेरे अपने पिताजी के पिताजी विषय में। वैद्य थे। हाँ, हाँ तो जी, वो क्या था साहब, उनका जब अंडर ट्रीटमेंट की किसी आदमी की डेथ हो जाती, तो जितनी भी रकम वो प्राप्त करते थे उससे वो दान करते थे। जी सर। वो घर में सर नहीं आप रखते थे उस पैसे को। बिल्कुल सर। फीस होती थी, जो फीस होती थी उनकी, हाँ जी, हाँ, वो गरीबों को दान देते थे। बहुत अच्छी बात है सर। वहीं से ये जन सेवा का जज़्बा आप में भी शायद इतना प्रबल हुआ कि आप भी इस एज तक एकदम सक्रिय रहकर सर जन सेवा से जुड़े हुए हैं। सर ये जो जन सेवाएँ आप करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट आप चलाते हैं सिलाई मशीन का और जो ये वाले आपने प्रोजेक्ट्स हमें बताए अभी, तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए सर आप फंड कैसे रेज़ करते हैं? पैसा कैसे इकट्ठा करते हैं सर? हाँ, सर आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज़? बाकी एको प्रेसर सेंटर है, धर्मशाला चल रही है हमारी, आ रही है, बहुत तेज आ रही है, मतलब ठीक है सर। हाँ जी सर, बताइए आप, हम सुन रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ ना मेरे प्रोजेक्ट वगैरह जो उन्होंने बताए, मतलब हाँ जी, हाँ जी, एक हाँ तो जी है, सर। मेरा पिताजी की प्रेरणा से ये दान पुण्य चालू किया था, और मैं वरिष्ठ नागरिक संस्था का भी सदस्य हूँ। मेडिकल कैंप और आई कैंप हर साल लगाते हैं, और कम से कम मेरे को 12 साल हो गए हैं, मतलब एज ए चेयरमैन। 4-4 साल के गैप से 3 दफे बन चुका हूँ, और ये अभी बिल्कुल मेरा सर। लास्ट सेशन है। और सिलाई केंद्र खूब खोलना के हमने अभी 3 तारीख को 2 सिलाई मशीनें दी थी। राज हॉस्पिटल के अंदर 2 गरीब बच्चे थे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो उनको जीवन यापन के लिए 2 सिलाई मशीन है, और कपड़े की थैली है, और मेडिकल किट जो आपके संस्था द्वारा प्राप्त हुआ था। जी सर। और बाकी अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अपन कनक साहब भैया हमारे इंटरनेशनल जोधपुर के मेंबर है, जो बिल्कुल, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने मार्च जनवरी के अंदर एमडीएम बिल्कुल सर। हॉस्पिटल के अंदर एक भेंट की। जी सर। सर जैसे मैंने सुना है कि आपको बहुत लोग आपके करोड़। सेवा कार्य को देखकर आपको पूरी-पूरी भूमि और इमारतें ही दान में दे गए सर, हाँ, बिल्कुल विदाउट कॉस्ट। सर उनके बारे में थोड़ा बता पाएँगे आप हमारे दर्शकों को? नहीं, सेवा कार्य कौन कौन से, मतलब क्या? नहीं सर, आपको जो भूमि और इमारतें लोगों ने मेडिकल कैंप दान दी लगता ना, है। सर जो इमारतें दान दी ना आपको, जिनमें अभी फ्री हाँ, के कैंप लगाते हैं आप सर, तो हाँ, उसके बारे में पूछना चाह रही थी कि कौन-कौन सी हाँ, इमारतें हैं जो आपको दान के रूप में मिली हैं सर? हाँ, वो दान देने में सबसे बड़े तो है श्यामसा कुम्मट, जो सिंगापुर में रहते हैं, हुँ, और सुरेश गांधी, जो अमृत प्लाजा गांधी के सन थे, जो महावीर इंटरनेशनल के अटल मेंबर थे, उनके लड़के ने हाँ पूरी सर, मतलब धर्मशाला बनाई हमारी, 1.5 करोड़ रुपए देके। अच्छा, ओके। हुँ। धर्मशाला का निर्माण उनके लड़के ने कराया सर था, टेक्निकल ग्लिच पिताजी के की। मारे थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। और सर को पूरा अनुदान में लोगों ने वहाँ बिल्डिंग्स दी हैं, जो हाँ, बड़े-बड़े दानदाता हैं, जहाँ पर कि एक धर्मशाला है पूरी और जो 2 ढाई करोड़ के खर्च से बनाई गई है। उसके अलावा भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे फ्री कैंप्स लगाए जा रहे हैं। 2 एक्यूप्रेशर कैंप हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं, निःशुल्क चलते हैं, निःशुल्क सेवा दी जाती है। और सर जैसे वो दो दो सेंटर है सर। तो हाँ जी सर। अंदर में 2 सेंटर है, जी सर। दोनों जगह। और सोसाइटी जो है वो ट्रस्ट की थी, मानव सेवा संस्थान की। उसके जी सर। गणपत जो महावीर इंटरनेशनल के मेंबर थे, वो लास्ट मेंबर से उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने वो पूरी बिल्डिंग महावीर इंटरनेशनल को हैंड ओवर कर दी है। वाओ सर! कितनी बड़ी बात है तो सर, इसको ऐसे आप मेंटेन दानदाता करोगे, और आप अब बिल्कुल, ये कम से कम आज की तारीख में बिल्डिंग होगी 3 करोड़ रुपए की। बिल्कुल सही बात है सर। राजधानी हॉस्पिटल सर के पीछे है, बिल्कुल सोर्स गेट मेन पे। बहुत बड़ी बात है सर। सर वही हम कहना चाहते हैं इस मंच के और माध्यम दूसरा, से। जी सर। हाँ, सर हम और यही तो कहना बाकी चाहते हैं अभी इस वो मंच के एमआरआई मशीन दी थी, जो वाओ तो सर! अमेरिका में लगा है, जोधपुर के लाने वाला है, कनेक्ट बोलिए। हुँ।
बहुत बढ़िया बात है सर। मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपके कार्यक्रमों को देखकर, उसकी ट्रांसपेरेंसी को देखकर जो बड़े-बड़े दानदाता हैं, वो खुद आप तक चलकर आते हैं सर। और इतनी बड़ी-बड़ी जो लेवल ऑफ दान है, वो इतना बड़ा हो चुका है कि बड़ी पूरी-पूरी बिल्डिंग्स ही डोनेट कर जाते हैं कि इनमें आप सेवा हाँ। प्रकल्पों को चलाएँ सर। सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप जो मेंबरशिप की फंड रेजिंग के लिए आप मेंबरशिप का आपने जो एक प्रावधान बना रखा है, क्या उसके विषय में आप बता पाएंगे कि आप हर साल की फीस लेते हैं? उसके अलावा एक मेंबरशिप फीस जिससे कि आपका फंड आता जाए, उसके लिए कुछ बताएंगे आप, जिससे अन्य संस्थाएं भी आपसे, हमारे अन्य केंद्र भी आपसे प्रेरणा ले सकें? मैं क्या ऐसा मेंबरशिप की फीस लेता हूँ लाइफ मेंबर के लिए 20,000 ओके। एट ए टाइम, ठीक है और सर। उसके बाद में 2,500 रुपये लेता हूँ पर ईयर, जी। और जिसमें हर मीटिंग के प्रोवाइडेड विद लंच। जी। कोई मीटिंग ऐसी नहीं है जिसमें लंच नहीं हो, बिल्कुल। क्योंकि दानदाताओं के पैसे हमारे पास खूब आते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पीरियड में कम से कम मैंने खुद ने 15-20 लाख रुपए नहीं लिए थे 10-12 साल में, और अभी भी मेरे पास करीबन 50,000 रुपए पड़े मेडिकल कैंपों के लिए। बहुत बड़ी बात तो है वो सर। मेडिकल कैंप लगाए, और मेडिकल कैंप में क्या है कि सारे फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लेते। हॉस्पिटल में जो जनरल रूटीन का चेकअप है, ईसीजी है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, सोनोग्राफी वगैरह है, वो सब फ्री करते हैं। दे डोंट बहुत चार्ज बढ़िया बात। एनीथिंग फ्रॉम मी, क्योंकि एक तो हॉस्पिटल का जो मालिक है वो मेरे साथ पड़ा हुआ है, वेटरन डॉक्टर है, वो उसका मालिक है। तो वो कहता है डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, तो दे सब देखो। और उसके अलावा जो बहुत बढ़िया। कॉस्टली है चार्जेज, उसके वो 50% में चार्ज लेता है। बिल्कुल। सर, हम हमारी टेक्निकल टीम से आग्रह करेंगे कि जो कुछ फ़ोटो के माध्यम से स्लाइड्स शो के रूप में एक बार दिखाएँ आपकी उपलब्धियों को, जो जोधपुर सेंटर के ये सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ के माध्यम से हम हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। प्लीज़ सर, एक बार उनको प्ले कीजिए। ये इन फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू दिखाया जा रहा है कि जोधपुर, जहाँ पर ये जी सर। हाँ, सर, जैसे ये कोविड के बार दौरान ऐसा भी पता नहीं क्या है। जी सर। सर, कोई बात नहीं सर, बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहे हैं आप आप हमको, के और टाइम में आपकी हमने सर, कोविड के दौरान आपकी संस्था ने बहुत आपके सर, कोविड के दौरान आपके केंद्र ने बहुत अच्छा हाँ, कार्य संस्थान ने भी किया। दिया था, 1 लाख रुपया डोनेशन दिया था कलेक्टर को, हाँ जी। कलेक्टर साहब को। और धर्मशाला जी सर। हमारी टोटली फ्री कर दी थी पेशेंट के लिए, कोई चार्जेस नहीं लिए थे, किराए के कमरे के वगैरह सब फ्री। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, वो लाखों दुआएँ जो आपको मिली सर, उन्हीं से कुछ अंश चलकर ये हमारे पास आए थे, जिन्होंने हमें बताया कि जिस समय सब अपने घरों के दरवाजे लोगों ने बंद कर दिए थे, उस समय एमआई का एक ऐसा दरवाजा था, हाँ, वो धर्मशाला का, जो हमारे लिए खुला हुआ था। हाँ, और सर, बकायदा लोग नाम हाँ। लेके आपकी कार्य विधियों को हमें बताते हैं, कहते हैं, वो तारीफ सुन के सर हम भी गदगद हो जाते हैं सर। अब इस मंच के माध्यम से सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि समय के लिमिट वो होती है हमारे पास, और एक्चुअली थोड़े टेक्निकल ग्लिच के मारे हम चाहेंगे कि हम दोबारा एक सेशन में आपको शामिल सबसे कर बड़ी पाए। बात ये है साहब, हमारी जो संस्था है सब फ्री है। आप जी सर। एक्यूप्रेशर सेंटर वगैरह कोई चार्जेस नहीं लेते हमसे, ना बिल्कुल पानी सर। का, बिजली का, वो क्या आप फ्री बिल्कुल सेवा सर। दे रहे हो, हम आपको फ्री बिल्डिंग देंगे। बिल्कुल सर, और अभी हमें आपको पता पता है चला एक कि बिल्डिंग सर हमको आप परमानेंट बिल्कुल हैंड सर, ओवर आप कर दिया गाँव-गाँव बिल्डिंग। में जाकर बिल्कुल, जी। आपने गाँव-गाँव में जाकर सर पशुओं का इलाज किया सर, जीव दया को खूब बढ़ावा दिया। ये बात भी हमारे तक पहुँची हाँ, है कि आप गाँव-गाँव में जाते थे सर, और लावारिस जानवरों हाँ, को और उनको जिस तरह से भी आप सेवा दे सकते थे, आपने बहुत बड़े उदाहरण पेश किए सर उस चीज़ के लिए। अब सर, मैं मंच पे हमारे जो कोऑर्डिनेटर हेड हैं, हस्तिमल बाथिया सर, मैं एक बार उनको इनवाइट करना हाँ। चाहूँगी कि वो जो कल का प्रश्न है, वो एक मंच की रीत है, उसको वो आगे से पूरा करें सर। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक सर, अभी आप जुड़े रहें, हस्तिमल सर जॉइन कर रहे हैं, आप उनसे भी मिलके जाइएगा सर। यू। धन्यवाद सारिका जी।
और गांधी साहब का है, और हाँ, मैं डॉक्टर गांधी। राजकुमार जी के लिए आप हाँ, मेरे आपसे टेलीफोन में हुई थी। की ज्योति बन करूं प्रकाशित सबके तन मन, चिंतन आवाज डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है सर, वो मौसम सेवा की भावना अपने जी सर। अपने नाम के अनुरूप सेवा आवाज साम्राज्य के भी राजा क्लियर नहीं आ राजकुमार रही। जी जैन। जब माझी करुणा की कश्ती में सवार होकर सेवा सहयोग की सरिता को पार हाँ, करने को आतुर रहता है, तो प्रशस्ति के पुष्प कम पड़ जाते हैं। पूर्वक सोच के साथ हर कार्यक्रम में, उपक्रम में बारीक से बारीक बात पर नजर रखते हैं, और यही कारण है कि उनके हर कार्य कुछ विविधता लिए होते हैं। और सच कहूं तो आज गांधी साहब हाँ, हेलो। को हम पूरा नहीं पे हो तो कोई मंजिल कदमों से दूर के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा है उन्होंने। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आवाज मौसम खराब हो रहा है बाहर का। ओके। मानव सेवा हो, इंटरनेशनल परिवार के गौरव हैं, और हमें गर्व है आप जैसे कर्मवीरों पर अपनी जीवन यात्रा को, अपनी सोच को, अपने सत्कर्मों को हमारे साथ साझा किया। इसके लिए मैं हस्तिमल बांटिया और प्रेरणा प्राप्त करें। इसी समीक्षा के साथ, इसी मंगल भावना के साथ आप सभी का जय का प्रश्न, जैसे कि हमारी परंपरा है, पिछले दिन के एपिसोड से हम एक प्रश्न पूछते हैं, तो डॉक्टर पितलिया जी जुड़े थे। तो आज का प्रश्न है कि डॉक्टर शांतिलाल जी पितलिया किस शहर से हैं? मैं देख रही हूँ सर, अभी आया नहीं है कोई। आंसर आया किसी का? नहीं सर, अभी सर विदिशा लिखा है रेणु गुजरानी जी ने। रेणु गुजरानी जी को कुछ नहीं मिलेगा। सर रेणु गुजरानी जी का आया है, पर वो अब कॉपी होएगा क्योंकि उन्हें तो देने वालों में से है। हाँ सर, वही उनको मिलना नहीं, अब कॉपी होएगा। अब उनको देख के दूसरे देंगे सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर नागरमल जी का आया है उड़ीसा। बिल्कुल, फिर मिलेंगे कल। बिल्कुल सर। सर नंदा मेहता विदिशा।
जय महावीर।